पक्षद्रोही साक्षी होस्टाइल विटनेस धारा 154। जब कोई साक्षी उसी पक्षकार के विरुद्ध बातें करने लगे जिसने उसे बुलाया है तो ऐसे साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी कहते हैं। धारा 154 कहती है कि न्यायालय किसी पक्षकार को अपने ही साक्षी से ऐसे प्रश्नों की अनुज्ञा दे सकता है जो प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धारा 154 के अनुसार न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं। भारतीय साक्ष्य संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा 154 में उपर्युक्त मूल प्रावधान को उपधारा 1 के अंतर्गत करते हुए एक नई उपधारा 2 जोड़कर यह उपबंध किया गया है। इस धारा की कोई भी बात उपधारा 1 के अंतर्गत साक्ष्य देने के लिए इस प्रकार की अनुमति दिए गए हुए ऐसे व्यक्ति गवाह के साक्ष्य किसी भाग पर अविश्वास करने वाला नहीं समझा जाएगा। धारा 155 के अंतर्गत साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा सकता है, किंतु साक्ष्य संशोधन अधिनियम 2002 के धारा 155 की उपधारा 4 को निरस्त कर दिया गया, जिसमें उपबंध था कि जब कोई मनुष्य बलात्संग या बलात्संग के प्रयत्न के लिए अभियोजित है तब यह दर्शित किया जा सकता है कि अभियोक्त्री साधारणतया व्यभिचारिणी है, अतः अब ऐसा अधिक्षेप नहीं किया जा सकता, किंतु प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की अनुमति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है निम्नलिखित प्रकार के अधिक्षेप किए जा सकते हैं। नंबर 1 कि अन्य व्यक्तियों की परिसाक्ष्य के द्वारा वे अब उसे विश्वसनीयता पर अपात्र समझते हैं। नंबर 2 कि उसे रिश्वत ली है या उसे दी है या उसे अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है। नंबर 3 उसके पूर्ववर्ती साक्ष्यों का खंडन करने के लिए इसी प्रकार सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न भी ग्राह्य होंगे। धारा 156 और उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिरक्षा की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्ववर्ती कथन भी साबित किए जा सकते हैं। धारा 157 ऐसे व्यक्ति के कथन की संपुष्टि जो अब नहीं मिल सकता धारा 158 के अंतर्गत आता है। स्मृति ताज़ा करने के बारे में धारा 159 और से 160 में दिया गया है। धारा 162 के अंतर्गत दस्तावेज करने के बारे में प्रावधान किया गया है। न्यायालय की प्रश्न करने की शक्ति धारा 165 के अंतर्गत आता है। धारा 166 द्वारा विवेकाधिकार जूरी और असेसर तक विस्तृत किया गया है, परंतु भारत में जूरी द्वारा विचारण प्रथा अब नहीं रह गया है। धारा 165 के अंतर्गत न्यायालय की विस्तृत शक्ति दी गई है, जिसमें न्यायालय का न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों को पता लगाने के लिए या उनके उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकार से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो चाहे वो पूछ सकेगा।